तो चलिए आइए इस 7 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। बच्चे इधर उधर ना करें, ध्यान से देखोगे सब सवाल तुम्हें समझ में आने वाला है ना। तो सबसे पहली बात है इसमें क्या है कि माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है और बहुलक क्या होता है। तो चलो देखो, तो माध्य का मतलब होता है सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या, यही ना। माध्य बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे। और बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुलक में मतलब कि अभी प्रयोगों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक होती है, यही ना। और माध्यक निकालने के लिए बीच वाली संख्या होती है। तो इस चीजों को हम लोग लिख लेंगे कुछ, है ना। 1 नंबर में लिखोगे, सॉरी हाँ लिखो, माध्य, माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। कोई दिक्कत को बचा? आगे देखो, अब देखो बहुलक, बहुलक बराबर होता है परीक्षणों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। अब देखो 3 नंबर में माध्यक बराबर बीच वाली संख्या। कोई दिक्कत? इतना में कोई बच्चा को दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलो देखो, अब हम करते हैं स्टार्ट और देखने का करोगे प्रयास, है ना। तो अब एक्सरसाइज में चलते, इतना बात लिख लिया सब बच्चे? तो लिख लिया तो इतना बात याद रहना चाहिए, होठ पर रहना चाहिए इतना बात, और देखना कि तुमसे सारे सवाल बन जाएगा। और अगर सीरियस रहोगे तभी खत्म भी हो जाएगा। चलो देखो, गणित 2 पहला सवाल बोलने का प्रयास करें। गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं: 19, 25, 23, 20, गणित देने के लिए कहते हैं तो ये सब अपने पढ़ रहा है। देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। क्या है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंक है। कहता है इन आंकड़ों का बहुलक माध्यक ज्ञात कीजिए, है ना। आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है। देखो कहता है, तो हम लोग निकाल लेंगे परीक्षा में अर्जित अंक। पहले कितना आया है? 19, तब 25, तकर बाद 23, तकर बाद 20, तकर बाद 15, तकर बाद 5, तकर बाद 25, तकर बाद 20, तकर बाद 12, तकर बाद 20, यही ना है। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना है। क्या करना है बच्चे? आरोही क्रम का मतलब समझते हो? बढ़ते क्रम। तो लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखो पहले। आरोही क्रम मतलब सबसे पहले छोटा लिखा जाता है ना। तो पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? 5। इससे बड़ा 9, इससे बड़ा देखो, तकर बाद है 9, तकर बाद क्या है? 10 के कौन है? चलो तकर बाद क्या है? 12 अकेले है। तकर बाद क्या है? 15 आएगा। तकर बाद कौन आएगा? 15 आएगा। 15 अकेले है। 16 अकेले है। तकर बाद कौन आएगा? 19 अकेले है। तकर बाद कौन आएगा? 20 2 गो होगा, 3 गो है, 20 और 20। कोई दिक्कत? अब आगे देखो क्या है? 23 का बार एक बार, तकर बाद 24 का बार एक बार, 25 2 बार। लिख दिए। आप देखने का प्रयास करो। तो यहाँ कह रहा है क्या निकालने के लिए? पहले बहुलक निकालते हैं। बहुलक, इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है बताओ? 25। नहीं, गलत बोले। 20 आया। देखो जरा सा, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है। सबसे
1 2 3 और 4 बार आया है, तब बहुलक बराबर 20 हो जाएगा। बहुलक बराबर 20। जैसे यहाँ विद्यार्थी की संख्या है, अगर लड़कों की संख्या बेसी हो जाएगा तो बहुलक वो हो जाएगा, लड़कियों की संख्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा, है कि नहीं? तो बहुलक समझ में आ गया। अब देखो माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है? तो देखो इनमें काय गो संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है ना? तो 16 गो है तो एगो इधर से उड़ाओ, एगो इधर से उड़ाओ तो एगो इधर से उड़ाओ, एगो इधर से उड़ाओ तो एगो इधर से उड़ाओ, एगो इधर से उड़ाओ तो एगो इधर से उड़ाओ, एगो इधर से उड़ाओ तो एगो इधर से उड़ाओ, एक इधर से उड़ाओ तो एक इधर से उड़ाओ, एक इधर से उड़ाओ तो एक उधर से उड़ाओ, एक इधर से उड़ाओ तो एक उधर से। कौन बच गया बीच में? 20। समझ में आया? माध्यक बराबर भी हो जाएगा 20। सीखा कि नहीं सीखा? तो आंसर भी मिला लोगे, मिला लिया। चलो अब देखो यार, बीच वाली संख्या होती है। अब 2 नंबर का सवाल करते हैं, ध्यान से देखने पर। 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। हाँ, रन देखो बनाया है कैसे 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 बनाया। ये क्रिकेट खिलाड़ी है, आजकल लड़की भी क्रिकेट खेलती है तो लड़की बना देते हैं। ये लड़की है, क्रिकेट खेली है। क्या खेली है? क्रिकेट। कैसे कैसे रन बनाई? 6 15 120 120 50 180 10 15 8 10 15। इतना ही है। आरोही क्रम में इसको लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चे? लिखो आरोही क्रम। आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले सबसे छोटा वाला तो 6 लिखेंगे। इसके बाद कौन लिखेंगे? 10 लिखेंगे। 10 2 बार है, दोहरा के लिख देंगे। 15 2 बार है, 15 लिख देंगे। इसके बाद देखो सॉरी 8 भी था, यहाँ 8 भी होगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे? 10 देखो कै बार है? 10 2 बार। इसके बाद देखो इससे बड़ा संख्या 15 है। 15 कै बार आया है? 3 बार लिख देंगे 15। इसके बाद क्या है? इससे बेसी बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा कौन होगा बच्चे? 80। कितना रे? 50 है, यहाँ 50 है तब 50 हो जाएगा। इसके बाद 80, तक बाद क्या हो जाएगा? 100, तक बाद 120। अब देखो इसमें से हम लोगों को निकालना है, क्या क्या निकालना है बोलो? क्या क्या कहा निकालने के लिए? माध देखो, बहुलक और माध्यक तीनों देखो। माध्य बराबर वाट, बहुलक बराबर वाट और माध्यक बराबर वाट। तो देखो समझने का प्रयास करोगे सारे बच्चे, सवाल बहुत ही आसान है। तो माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या, तो सबको जोड़ दो। 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 प्लस 15 है, फिर 15 + 50 + 80 प्लस 100 प्लस 120। पूरा का बट्टा लगाओगे, कै गो है कुल मिला के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना 11 है ना रे? तब इसको सारे को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखो 0 0 0 0 0 5 5 10 5 15 15 8 तो इसके 3, यही ना रे? तो इसके 3 बाकी 2, यही ना? 2 3 2 2 2 4 4 8 12 12 5 17 17 1 18 29 होता। 29 के 9 बाकी 2। अब सही होगा। 2 2 4 4 8 12 12 5 17 और 17 1 18 19 20 21 22 22 के 2 बाकी 2 और 2 1 3 1 4। ठीक ही है। अब देखो इसको कटा लो 11 से। 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 नमा 99। तो माद तो आ गया तुम्हारा। तो माद बराबर हो गया 39। क्या हो गया बच्चे? 39। अब देखो बहुलक, यहाँ निकालते हैं, यहाँ आने का प्रयास करें छोटे बोर्ड पर। बहुलक, तो बहुलक इसमें सबसे अधिक बार कौन आया? 15 आया है। देखो 15 कई बार आया है? 1 2 3। तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर 15। समझ में आ रहा है रे? बहुलक कैसे निकलेगा? सबसे अधिक बार जो रहता है उसको बहुलक कहते हैं, है ना? अब माध्यक। अच्छा, एक पशु के समूह में भैंसी है 4 गो, भैंसी है 4 गो, अब भैंसी का हस्बैंड है 5 गो, भैंसी का हस्बैंड 5 गो, भैंसी का हस्बैंड 5 गो। तो बहुलक कौन होगा? 5 वाला, है ना रे? जो अधिक बार रहेगा। अच्छा, एक पशु के समय में बकरी है 20 गो, बकरी 20 गो, गाय 30 गो, बकरी 20, गाय 30, क्या कहता है, घोड़ा है 50 गो। तो कौन होगा? सीख गया तू लोग। चलो ठीक, बहुत अच्छा। और माध्यक बराबर, तब हम कहते हैं एक बगल से इधर से को घटाओ, इधर से बीच वाला सीधे समझना है। तो इधर से काटते जाते हैं तो बच्चा को मन लगता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, है ना? मजा आ रहा है?
कौन बच गया? तो यही हो गया 15, यही हो गया उत्तर। आइए प्रश्न संख्या 3 करने का करें प्रयास। कहता है एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार क्रमशः इस प्रकार है, तो इस आंकड़ों का कहता है बहुलक और माध्य एवं कहता है क्या इसके एक से अधिक बहुलक है? तो चलो देखने का प्रयास करो। तो इसका पहले आरोही क्रम में सजाएंगे इसको। आरोही क्रम में देखो तो सबसे छोटका लिखो पहले। कौन है सबसे छोटा? बताओगे तू लोग। कौन है इसमें? नहीं मिला तुम लोगों को? देखो 38 नहीं है, 35, 32 है। क्या है? 32। तकर बाद 35 का गो है, 36 है रे। तकर बाद 36, तकर बाद 37 ना यहाँ नहीं दिखता है, 37, 38, 38 का गो है, 38 का गो 3 गो। आगे बोलो क्या है? तकर बाद 40, 40 का गो अकेले है, 43 ना पहले 42, 42 का गो एगो। तकर बाद 43 का गो 3 गो। तकर बाद 45 का गो। तकर बाद 47 का गो। तकर बाद 50। तकर बाद कुछ नहीं ना रे। तो चलो देखो एक रोमन नंबर 1 में क्या कहा है बताओ बच्चे? माध्य की माध्यक कहा है? माध्यक है। हाँ बहुलक देखो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है? 43 आया है ना, दिखता है तू लोगों को रे? 43 आया है। तब बहुलक बराबर कितना होगा? 40। अरे क्या क्या तू लोग लिखवा दिया, ये इसमें टेक लगाओ ठीक। तो ये हो जाएगा क्या? 43 हो गया बहुलक। 43 क्या हो गया बच्चे? बहुलक। अब क्या कहा 2 नंबर में? रोमन 2 में पढ़ो। रोमन 2 में कहता है इनके एक से अधिक बहुलक है। हाँ तो है या नहीं है सो कटाओ इधर से। एगो इधर से जाएगा, एगो इधर से, एगो इधर से गोली मारेगा तो दूसरा इधर से, तीसरा इधर से तो इहो चलाएगा, इधर से चलाएगा तो इधरों से चलेगा, इधर से चलेगा, इधरों 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 से चलेगा। बचेगा कौन? तो यही हो गया 40। क्या कह रहा है? क्या कहता है क्वेश्चन? क्या इनके एक से अधिक बहुलक है? तो एक को ना बहुलक आया तो कहेंगे एक नहीं, लिखेंगे नहीं, नहीं क्योंकि बहुलक बहुलक 40 केवल एक है, केवल 40 होगा बहुलक। चलो केवल एगो होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आते, बोलो 4 का पढ़ो। निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। हाँ बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। अब बहुलक और माध्यक तो बोलो दिया हो किसका क्या? 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14। देखो आरोही क्रम में पहला काम क्या है? आरोही क्रम। क्या बच्चे? आरोही क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटका आएगा तो 12, फिर 12, तब क्या आएगा? 12 का गो 2 गो 13, 13, कोई दिक्कत? 14, 14, सब 2 है क्या रे? 14 3 गो। अब तकर बाद क्या बोला रे? 38 नंबर में 38 में 3 गो है। 38 3 गो है। चलो देखो यार अब बहुलक तुम्हारा 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो आंसर में क्या दिया है? 38 43 ना है दे तो तभी को है ना बोला था। चलो देखो यार ध्यान नहीं दिए थे। तो आरोही क्रम सजाते क्रम में 38 3 बार लिखा है। हाँ 38 3 बार था। ठीक है चलो देखो अब देखो ये हो गया बच्चे। 14 के बाद 16 आएगा कि 19 थोड़ी आ जाएगा? तकर बाद 19 होगा। अब देखो क्या कहा है बच्चे निकालने के लिए? बहुलक और माध्यक। बहुलक। तो बहुलक इसमें सबसे अधिक बार कौन आया बोलो? 14। 14 देखो 3 बार आया है। 14 कितना बार? 3 बार। तो बहुलक हो जाएगा 14। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब क्या कहा है? माध्यक। माध्यक कहे थे एगो इधर से उड़ाओ, एगो इधर से, 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 बच आ गया 14। यही हो गया उत्तर। है आंसर क्या? अब लास्ट सवाल बच गया ना, खत्म में। चलिए आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है और तुम्हारे समझ पर आधारित ये प्रश्न है। जो बच्चा अगर समझा होगा उसके लिए प्रश्न आसान होगा। कहता है कि सत्य और असत्य कथन को लिखने के लिए कहता बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। बिल्कुल आंकड़े में से नहीं बहुलक को चुनते थे क्योंकि बहुलक सबसे अधिक बार प्रयोग होने वाली संख्या होती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सत्य। सत्य
1 नंबर। 2 नंबर में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि माद दिए हुए संख्याओं में से एक संख्या होती, जरूरी नहीं है, माद कटा के कुछ से कुछ आता है, जोड़ के या तकर बाद उतना संख्या से भागा देते हैं। कुल परीक्षणों का योग अब बटे परीक्षणों की संख्या, अब काट के दूसरे संख्या ना आता है, तो ये हो जाएगा असत। जरूरी नहीं है कि वही आवे, असत क्या रे। अब 3 नंबर देखो, कहता है माद आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, माध्यक। माध्यक बिल्कुल उसी में से होता है, बीच वाला न रे, तो ये क्या हो जाएगा, सत। आगे बोलो, कह रहा आंकड़ा, कहता आंकड़ा इतना इतना का माद 9 होगा, इतना इतना का माद। अब इतना इतना का माद निकाल के देखो इतना 9 होगा कि नहीं होगा, वो तो बनाने के बाद पता चलेगा। 3 + 8 + 9 + 12 प्लस 13 + 9, पूरा का बट्टा कै गो है संख्या रे बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो ना है, सबको जोड़ दो, 6 4 10, 10 3 13, 13 या 8 21, 21 और 9 30, और 30 और 12 42, और 42 और 13, 42 13 कितना 55 न रे, हाँ, और 55 और 9 कितना 64, हाँ, तो 64 बटे 8, 8 का 8 8 8 64, 8 आया, वो कहता है 9 होगा, गलती बात है ना, लिखेंगे असत। तो इसी के साथ हुआ एक्सरसाइज खत्म। अब अगले एक्सरसाइज में कल हम लोग मिलते हैं।